बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ फ्रेंच फ्राइज़ बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपसे फ्रेंच फ्राइज़ क्रिस्पी नहीं बनते या थोड़ी देर में रखे रखे ही नरम पड़ जाते हैं, टेस्टी नहीं बनते, करारे नहीं बनते, तो आज की वीडियो आपके लिए है। और फ्रेंच फ्राइज़ ऐसी रेसिपी है कि हर घर में ज़रूरत की चीज़ है, यानी जिस घर में बच्चे होंगे ना तो वहाँ पर तो लाजमी फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं। तो इसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स है जो मैं आपको बताती जाऊंगी रेसिपी के दौरान। और इंशाल्लाह ताला फिर जब आप बनाएंगे ना फ्राइज़, तो आपके फ्राइज़ भी क्रिस्पी बनेंगे और साथ साथ टेस्टफुल भी बनेंगे। तो किस तरीके से हम इसको क्रिस्पी बनाएंगे, क्या सीक्रेट है, वो आपको तमाम बातें इस वीडियो में मिलेंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो होने वाली। वीडियो अपने फुल वॉच करनी है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करना है, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। अच्छा, रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए, जिनको मैंने पील करने के बाद जो है इस तरह से कटिंग कर ली फ्राइज़ की शेप। ये सबको ही आती है, बस आपने इस बात का ख्याल करना है कि जब आलू की इस तरह से फ्राइज़ की शेप की आप कटिंग करें तो ना बहुत ज़्यादा आपके मोटे हों कि क्रिस्पी ना हो और ना बहुत ज़्यादा पतले हों, बस दरमियाने साइज़ के आपने इस तरह से फ्राइज़ की कटिंग कर लेनी है। अच्छा, इनको मैं 2 से 3 बार अच्छे पानी से ना बहुत अच्छे से वॉश कर लूँगी, ताकि क्या होगा, इनका स्टार्च हमें ख़त्म करना है आलूओं का। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, किसी भी किचन टॉवल पे, किसी भी कपड़े पे आपने ना इस तरह से ना फ्राइज़ को फैला देना ताकि ड्राई हो जाए। चूँकि ये जो क्रिस्पी फ्राइज़ बनते हैं ना वो ड्राई आलू के बहुत अच्छे बनते हैं, गीले आलूओं के तो बिल्कुल भी जो है फ्राइज़ क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अच्छा, फ्राइज़ बनाने के लिए ना हमेशा फीके आलू लें, जो आजकल लाल कलर के आलू मिलते हैं ना वो लें। उनसे आप चिप्स भी बनाएंगे ना तो चिप्स भी बहुत अच्छे बनेंगे, फ्राइज़ भी बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छा, जब हमारे तमाम फ्राइज़ यहाँ पर ड्राई हो गए ना तो मैंने उनको एक बाउल में शामिल कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर इनके ऊपर कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ। अच्छा, चूँकि मेरे पास ये आधा किलो आलू है तो आधा किलो में 3 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर आप 1 किलो के फ्राइज़ बनाएं तो फिर 4 टेबल स्पून आपने कॉर्नफ्लोर के शामिल कर देना है। चलिए जी, कॉर्नफ्लोर डाल कर ना हम यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं ना फ्राइज़ में कॉर्नफ्लोर को अच्छे से लगा रही हूँ। यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम तमाम, ताकि आलूओं पे लग जाए फ्राइज़। अब देखिए, ये गीले आलू नहीं, ड्राई आलू हैं, तो कितने अच्छे इस पर जो है इसमें कोड हो गया है। ये गीले आलूओं पे जब आप कॉर्नफ्लोर लगाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। चले जी, अब आपको यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर भी बताना है। जो लोग आप लोग मेन गलती कर देते हैं कि ऑयल का टेम्परेचर आप लोग बिल्कुल ठंडा ऑयल में जो है फ्राइज़ बना लेते हैं। उससे क्या होता है, आपके आलू जो है क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और अपने अंदर जो है ये आलू जो है अपने अंदर ऑयल भी एब्जॉर्ब कर लेंगे जब आप ठंडे ऑयल में डालेंगे। तो ऑयल का टेम्परेचर जो है शुरू में आपने तेज़ रखना है और शुरू में ही इनको आपने 3 से 4 मिनट तक ना फ्राई करना है। ये देखें, तमाम आलू डालें। अच्छा, तमाम सारे आलू आपने एक साथ नहीं डालने। मैं चूँकि आधा किलो के बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने 3 बैच में फ्राई किए थे, तो सारे आलू अब एक साथ नहीं डालेंगे, वरना क्या होगा, सब सॉफ्ट बनेंगे, क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो 3 बैच में भी मैं भी फ्राई करूँगी। आपके भी ज़्यादा आलू हों तो आप भी ज़्यादा बैच में फ्राई करिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप टेम्परेचर देख लें, बबल से ऑयल के अंदाज़ा लगा लें कि हमारा कितना तेज़ फ्राई यहाँ पर ऑयल हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने हाफ़ डन फ्राई करना है और बाद में हम इनको दोबारा से फ्राई करेंगे। जब आप इनको दोबारा डबल फ्राई करेंगे ना तो आप यकीन करें ये उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे जब आप 2 बार इनको फ्राई करेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए तो फ्राइज़ को फ्राई करते हुए, तो मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। फिर अब हम दूसरा बैच डाल के यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने दोनों तीनों बैच फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको इसकी जो है फ़ाइनल दिखाती हूँ। फ़ाइनल यानी फ्राई करते हुए दिखाऊंगी जब हम इसको फुल डन फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर अब हम फाइनल इनको यानी फुल डन फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ फुल डन फ्राई भी हम 3 से 4 मिनट ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ओवर कुक करेंगे। तो बस 3 से 4 मिनट आपने जो है टाइम चेक कर लेना है, देख लीजिए। फिर उसके बाद आपने 3 से 4 मिनट में पहले वाले आलू को भी जब हाफ़ डन कर उनको भी 3 से 4 मिनट दीजिए और बाद वाले आलू को भी देखिए, बस 3 से 4 मिनट हुए और मैंने इनको निकाल लेना है।
चलें जी, यहाँ पर हम अपनी सर्विंग प्लेट में तमाम जो फ्राइज़ हैं उनको निकाल लेते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि इसको फिर हम जब निकाल लेंगे तो इसके ऊपर आपने जो है नमक शामिल कर देना, इसके ऊपर नमक स्प्रिंकल कर दीजिएगा। और चाट मसाला इसके साथ के लिए मैंने बड़ा ज़बरदस्त इसका साथ के लिए चाट मसाला बनाया था, उसकी रेसिपी मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। आपने जैसे 1 टीस्पून आपने साबुत धनिया ले लेना है, 1 टीस्पून ज़ीरा ले लेना है, 1/4 टीस्पून आपने काला नमक ले लेना है, और 1 टीस्पून आपने लाल कुटी हुई मिर्च ले लेनी है, और 1 टीस्पून ही आपने इसमें चिकन पाउडर ले लेना है। चिकन पाउडर तो आपने लाजमी लेना है, जो कि इस मसाले की जान है और इससे फ्राइज़ में बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो इन तमाम चीज़ों को जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताया, इनको पीस लेना है आपने इनको, और पीस कर इनको फिर इस तरह से आपने गरम गरम फ्राइज़ पर आपने उस चाट मसाले को स्प्रिंकल करना है। और अब आप इसको केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, जिसके साथ चाहें इसके साथ इंजॉय करें इन क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ को। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है। अच्छा, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक फीडबैक अपना मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके प्यार से कॉमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।